Good morning, students. I am Poonam Sharma. Today we are starting with your book Hornbill, chapter 1, that is Portrait of a Lady. And the writer is Khushwant Singh. Portrait means a painting or a photograph of a person, and in a portrait we depict only the face or head and shoulders of a person. And now about the writer. Khushwant Singh was an Indian author, and he also was a good lawyer, journalist and politician. First of all, we'll discuss about the chapter. In this chapter, Khushwant Singh uh, drawn a portrait of a lady विद हिज वर्ड्स मीन्स वो अपने वर्ड्स के साथ जो है इस स्टोरी में रीडर्स के माइंड में एक पोर्ट्रेट, एक लेडी का पोर्ट्रेट जो है वो क्रिएट करते हैं. एंड हु इज़ द लेडी? द लेडी इज़ हिज ग्रैंड मदर. एंड इन द होल चैप्टर ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. और पूरे जो स्टोरी है इसमें वो अपनी और अपनी दादी की जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं. एंड वेरी ब्यूटिफुली ही डिस्कस्ड हिज ग्रैंड मदर with his experience. Means there was a great bonding between them. So let's start. And with the explanation of the chapter, I'll also discuss the meanings of the tough words. So be attentive while reading and note them down. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. Hard to believe means to accept something true. Means किसी सच्ची चीज़ को जो है वो accept करना मुश्किल हो जाता है. That is called hard to believe. मीन्स मेरी दादी भी दूसरी लोगों की दादियों की तरह एक ओल्ड वुमन थी. उसका भी रिंकल्ड फेस था. 20 ईयर्स से मैं उसको देखता आ रहा हूँ, वो वैसी ही थी. और लोग कहते हैं कि वो भी यंग थी और सुंदर थी. उसका भी एक हस्बैंड था. तो ये चीज़ें मुझे जो है यकीन करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, क्योंकि मैं तो 20 सालों से उसको जानता हूँ. उतने ही रिंकल्स है, उतनी ही वो ओल्ड है. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. Now he described his grandfather. मीन्स उसके जो ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट थी वो एक मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी. मेंटल पीस मीन्स अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड और मार्बल और स्टोन अबव एंड अराउंड अ फायर प्लेस. मीन्स फायर प्लेस के ऊपर एक शेल्फ होती है, उसको हम बोलते हैं मेंटल पीस. उसके ऊपर ड्राइंग रूम में उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ था और उन्होंने एक टर्बन पहना हुआ था और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. एंड हिज लॉन्ग बियर्ड मीन्स उनकी वाइट दाढ़ी थी जो उनका मतलब ज़्यादा जो छाती का जो पार्ट था उसको उसने कवर किया हुआ था. इतनी लॉन्ग जो थी उनकी बियर्ड थी. और वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से कम नहीं लग रहे थे, वो 100 ईयर्स के लग रहे थे. तो described his grandfather. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of children. Here sort means type and lots of means many. मीन्स वो इतने ओल्ड उस पिक्चर में लग रहे थे कि वो ऐसा नहीं लगता था कि वो भी उनके भी बीवी बच्चे होंगे. ऐसा लगता था उनको देखकर कि सिर्फ उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही है, बहुत ज़्यादा उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही है. वो बिल्कुल भी पेरेंट्स की तरह, एक फादर की तरह यंग वो नहीं लग रहे थे. वो सिर्फ दादा की तरह, एक जिनके बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ हैं, वैसे ही वो उनकी लुक लगती थी उस पोर्ट्रेट को देख के. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us.
एज फॉर माई ग्रैंड बींग यंग एंड प्रिटी, लोग कहते थे कि तुम्हारी दादी भी जो थी यंग थी और प्रिटी थी। ये थॉट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है कि मैं इस चीज़ में बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो पिक्चर थी, दादी की जो पिक्चर थी उसके माइंड में इस तरह से बस गई थी कि वो उसको सिर्फ ओल्ड लेडी के रूप में ही वो देखता था। उसको ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो भी यंग थी, वो भी प्रिटी थी। एंड शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा अपने बचपन के बारे में बताती थी कि वी यूज टू लाइक दिस गेम और दिस दैट गेम। तो ये चीज़ जो थी वो उसको हजम नहीं हो रही थी कि ये ऐसा कि मेरी दादी भी कभी बच्ची थी और वो भी कभी खेलती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड and undignified on her part, and we treated it like the fables or of the prophets she used to tell us. As for my grandmother being young, वो जो है इलॉजिकल लगता था, मीन्स उस पर कोई लॉजिक नहीं था कि ये चीज़ हो नहीं सकती। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट and we treated it like the fables. Fictitious, revolting means very hard for the author to believe, and absurd means illogical. Fables means fictitious stories with moral teaching, and prophets means saints. मीन्स जो सब चीज़ें थी वो उसको इलॉजिकल एंड अनडिग्निफाइड लग रही थी उसके पार्ट में, कि वो भी बच्ची थी और वो खेलती थी। ये सब जो मुझे कहानी लग रही थी, जैसे दादी माँ किसी की कहानी सुनाती है या संत महात्मा किसी की हमें कहानियाँ सुनाते हैं, वो जो दादी की कहानी थी वो भी मुझे वैसे ही लग रही थी कि मैं उससे उसको कंपेयर कर रहा था। ये तो कोई फिक्शियस स्टोरी है जिस पे हमें विश्वास ना, अविश्वसनीय जो ऐसी स्टोरी है वो वैसी ही लग रही थी, विद मॉरल टीचिंग, जिसके साथ कोई मॉरल जो है वो अटैच्ड होता है। मॉरल टीचिंग जो वो मुझे लग रही थी। मीन्स he was not believing on the stories of her grandmother. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age of 20 years. अब वो उसकी फिजिक है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एंड कि वो कद में छोटी थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंड थी, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई थी। उसके फेस पे जो थे वो रिंकल्स थे जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहे थे। मतलब वो हर जगह उसके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे, और वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो और बूढ़ी कैसे होती, इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती। एंड मैं उसके साथ 20 सालों से रह रहा था, मैंने उसको वैसे ही देखा था। मीन्स इस पैराग्राफ में द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैंड मदर फिजिक, कैसी वो दिखती थी, मोटी थी, छोटी थी, रिंकल्ड फेस था, एंड इतनी बूढ़ी थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। नाउ शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। हियर यू कैन सी, जो राइटर है उन्होंने अपनी दादी को कहा कि वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ कंपैरिजन है प्रिटी एंड ब्यूटीफुल में। प्रिटी मीन्स आउटर ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल मीन्स हर इनर ब्यूटी। एंड शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other trailing the beads of her rosary. Hobbled means walked in awkward way, and spotless means she wore clean white dresses, and stoop means bend one's body forward, and rosary means a string of beads for keeping count of number of chants made of religious prayer. Means वो बहुत प्रिटी नहीं थी लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल थी। एंड शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। मीन्स वो उसकी डेली रूटीन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ, हाउ शी यूज्ड टू वॉक, वो कैसे चलती थी,
वो आगे की तरफ झुक के चलती थी और उसकी ड्रेस जो है स्पॉटलेस मीन्स वाइट क्लीन एंड नीट ड्रेस वो डालती थी। एंड एक हाथ उसका अपनी वेस्ट पे होता था टू बैलेंस हर बॉडी, एंड जो दूसरे हाथ में उसने एक गार्लैंड है, वो बीड्स ऑफ रोजरी है, वो उसको ले रखती थी हाथ में और चांट करती थी, मीन्स मंत्र जाप करती थी। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कुछ, तो वो अपने हाथ में एक माला लेके रहते हैं और कुछ ना कुछ माउथ से कुछ है वो चैंट करते हैं और एक बीड को वो आगे करते हैं। जैसे एक मंत्र जाप कर लेंगे तो उस बीड को पीछे, फिर नेक्स्ट को वो नेक्स्ट टाइम आगे को दूसरे वाले बीड को लेते हैं, फिर वो उसके ऊपर वो फिर से चैंट करते हैं। लाइक दिस शी यूज टू डूइंग। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. Her silver locks means उसके बाल जो थे वो पूरे वाइट हो चुके थे, सिल्वर कलर की तरह लगते थे, और उसने एक जुड़ा कर रखती थी, और वो जो डिसऑर्गेनाइज्ड होता था, मीन्स लॉक्स मीन्स हेयर, स्कैटर्ड मीन्स डिसऑर्गेनाइज, अनटाइडली मीन्स नॉट नीट, puckered means a pucker is a face a person makes while eating a lemon, means जब ओल्ड एज में जब एज्ड पर्सन होता है तो उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल लटक जाती है और आगे की तरफ जो माउथ है वो हो जाता है, चोंच जैसी बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं पकर्ड फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। अपने उसने जो डिसऑर्गेनाइज्ड बाल होते थे और उसका पकड़ फेस था और उसके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक इनऑडिबल प्रेयर मीन्स वो माउथ से जो चैंट करती थी, लेकिन वो इनऑडिबल मीन्स किसी को सुनाई नहीं देती थी वो क्या मंत्र उच्चारण कर रही है, उसको किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन येस, शी वॉज ब्यूटीफुल, बट वो ब्यूटीफुल थी क्योंकि जो राइटर था ही वॉज वेरी मच अटैच्ड विद हर ग्रैंड मदर, मीन्स उसने अपनी दादी को इतने ध्यान से देखा है, उनकी हर चीज़ इतने अच्छे से नोटिस की है, वो सारा राइटर ने जो है ही हैड डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Now, serenity, the state of being peaceful and calm, and contentment is a state of happiness and satisfaction. Means he compared his grandmother with the वाइट कवर्ड माउंटेन्स, मीन्स स्नो से कवर जो माउंटेन्स होते हैं कितने सुंदर वो लगते हैं, उस तरह से वो बिल्कुल प्योर एंड पीसफुल एंड काम लेडी थी। एंड शी यूज टू ऑलवेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उसको ऑलवेज वो हैप्पी रहती थी और किसी चीज़ की उसको डिमांड नहीं थी, किसी चीज़ की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शी रिमेन्ड ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. मैं और मेरी दादी जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और मेरे पेरेंट्स ने मुझे गांव में छोड़ दिया था, वो शहर चले गए थे और वो अच्छी तरह से सेटल नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे दादी के पास रखा था और हमेशा हम साथ रहते थे। और वो मुझे, हमारी क्या रूटीन थी, शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए जो है वो रेडी करती थी। एंड she said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Means वो सुबह उठ के एक मीन्स अपनी प्रेयर बोलती थी। मोनोटोनस मीन्स डल एंड बोरिंग, एंड बॉदर्ड मीन्स लीस्ट कंसर्न, मीन्स जिसका कंसर्न नहीं ज़्यादा उससे रखना, उसको बोलते हैं लीस्ट कंसर्न। एंड एक वो एंड वाइल, और जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे ड्रेस पहनाती थी तब ये सब वो गाना गाती रहती थी। एंड आई लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। मैं इसको सुनता था
और मुझे पता था वो कुछ बोल रही हैं, लेकिन मैंने इतना बॉदर नहीं किया, इतनी मैंने केयर नहीं की, तब मैं कंसर्न नहीं था कि वो बोल क्या रही है, वो गा क्या रही है। इसको मैंने कभी लर्न नहीं किया, कभी याद नहीं किया। बट आई रिमेंबर्ड दैट शी ऑलवेज sang a song that time. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. Now he's telling us how she used to prepare, या उसको तैयार कैसे करती थी, वो कैसे उसको रेडी करती थी स्कूल के लिए, क्या क्या चीज़ें वो करती थी। जब वो मुझे रेडी कर देती थी उसके बाद वो मेरी वुडन जो है वो स्लेट लाती थी, एंड शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो हमेशा पहले से ही वॉश होती थी, एंड प्लास्टर्ड, और उसको दैट वॉज कवर्ड विद अ लेयर प्लास्टर ऑफ येलो चॉक। एक येलो चॉक होता है, उसके ऊपर एक लेयर वो लगा देती थी, और उसके बाद हमें उस पर लिखना होता था। वो होती है एक वुडन स्लेट, एंड अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन मुझे दे रखती थी, एंड उसको एक बंडल में बांध के मुझे वो देती थी। ये सब चीज़ें जो है वो बंडल में बांध के मुझे देती थी। इस तरह से बताते हैं कि वो मुझे दादी किस तरह से रेडी करती थी स्कूल के लिए। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. एंड उसको अपना ब्रेकफास्ट याद आता है कि कैसे मोटी सी बासी सी रोटी वो बटर और शुगर लगा के उसके ऊपर स्प्रेड करती थी और मुझे खिलाती थी। उसके बाद हम स्कूल जाते थे, और अपने साथ वो काफ़ी ज़्यादा बासी रोटियां रखती थी, ले जाती थी। किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए, जो गली में घर में गांव में कुत्ते होते थे उनको खिलाने के लिए वो साथ में कुछ बासी चपातियाँ ले जाती थी। स्टेल मीन्स बासी चपातियाँ को बोलते हैं स्टेल, नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लेजेंट टू ईट, हार्ड और ड्राई. So you have to remember all the meanings of the tough words. This picture of that time school and ये जो schools होते थे ये गुरुकुल जैसे होते थे, उस तरह का ही ये स्कूल था. And my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. यस, जो स्कूल होते थे ये टेम्पल्स में ही होते, अलग से स्कूल्स, जैसे अब स्कूल्स ट्रेंड में है, वो चीज़ें पहले नहीं थी. पहले क्या था, टेम्पल्स के साथ ही जो होते थे स्कूल्स होते, उनको गुरुकुल भी बोलते थे. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो पुजारी होते थे मंदिर के, वही हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, और जो मॉर्निंग प्रेयर है वो भी हमें वहीं पे सिखाई जाती थी मंदिर में ही. एंड वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. And जब हमें वेरांडा में बिठा के, सब बच्चों को इकट्ठा बिठा के जब अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर हम गाते थे ग्रुप में, कोरस मीन्स ग्रुप में गाते थे, तो मेरी माँ जो है वो अंदर बैठ के जो है जो धार्मिक बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स, उनको पढ़ती थी. When we had both finished, we would walk back together. मीन्स जब हमारा काम दोनों का ख़त्म हो जाता था, दादी जो है वो अपनी धार्मिक बुक्स, स्क्रिप्चर्स जो वो पढ़ लेती थी, और मैं अपना प्रेयर और मैं रिटर्न वर्क कर लेता था. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. तब जो है जो विलेज डॉग्स हैं वो हमें टेम्पल की डोर पे मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग. ग्राउलिंग मीन्स मेकिंग अ लो गट्रल साउंड इन द थ्रोट. मीन्स अपने गले में ही वो एक आवाज़ निकालते थे, उसको वो मीन्स उसको हम बोलते हैं ग्राउलिंग. एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. जो हम चपातीज जो हम डॉग्स को फेंकते थे, उसके लिए जो है वो डॉग्स आपस में लड़ते थे और वो हमारे घर तक आ जाते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us.
That was a turning point in our relation, in our friendship or relationship. Although we shared them the same room, my grandmother no longer came to school with me. लेकिन जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे से वो शहर में सेटल हो गए, तब उन्होंने हमें भी बुला लिया. और दिस वाज द टर्निंग पॉइंट. ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, खुशवंत सिंह और उनकी दादी का. एंड ऑल्दो वी शेयर्ड, तब भी हम एक ही रूम में रहते थे, वी शेयर द सेम रूम. बट मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मुझे स्कूल तक छोड़ने अब नहीं आती थी, जिस तरह वो विलेज में उनको छोड़ने जाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल in a motor bus. There was no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता था, और वहाँ पे स्कूल जो बस थी, मोटर बस में मैं जाता था. एंड वहाँ पे गली में कोई डॉग्स नहीं होते थे. अब जो है मेरी जो दादी है वो कोर्ट यार्ड में या अपने आंगन में, वेरांडा में जो है वो स्पैरोज़ को जो फीड करती थी, उनको वहीं पे वो जो हमारा शहर वाला घर था वहीं पे उनको फीड करती थी. मीन्स नाउ जो उनकी लाइफ थी वो अब थोड़ा सा चेंज हो गई थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. Rolled by means time passed. जैसे कुछ साल बीतते गए, we saw less of each other. For some time she continued to, कुछ टाइम तक तो मेरी दादी मुझे उठाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती रही. और जब मैं स्कूल से आता था वो मुझे रेगुलरली पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the word being round, etc. This made her unhappy. She used not to help me with my lessons. Means मैं दादी को बताता था कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा मैंने, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा मैंने, कि पृथ्वी गोल है, वो चीज़ मैंने पढ़ी. दिस मेड मी अनहैप्पी. इससे वो दिस मेड हर अनहैप्पी. इससे वो जो थी वो दुखी हो गई. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed. Distress means suffer from extremely sorrow, anxiety, or pain, that there was no teaching about God and the scriptures. Means वो इस चीज़ से वो खुश नहीं थी. उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी. उसको ये था कि उसको भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं सिखाते, इनको धार्मिक चीज़ें नहीं बताते, जो इनकी स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी होली बुक्स हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं. तो ये इससे वो बहुत ज़्यादा उसको परेशान रहने लगी. वो One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. Means एक बार मैंने बताया कि अब हमें स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स भी सिखाए जाएंगे. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. इससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. एंड टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. मीन्स उसको जो था ये चीज़ बिल्कुल इनडिसेंट लगी. ल्यूड इन एसोसिएशंस मीन इनडिसेंट और ऑब्सेंस. मीन्स उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी. उसको लगता था ये तो सिर्फ भिखारी गरीब लोगों की सीखने की चीज़ है, गाने की चीज़ है. जो जेंटल लोग होते हैं, जो अच्छे फैमिलीज़ के लोग होते हैं, वो म्यूज़िक में उनको नहीं इंटरेस्ट लेना चाहिए. शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. She really
शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। मतलब उसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा, दादी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन जो उसकी साइलेंस थी इसका मुझे उससे पता चल गया कि वो इससे खुश नहीं थी। और इसके बारे में रेयरली ही, बहुत कम मेरी दादी ने मुझसे बात की। व्हेन आई वेंट अप टू university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own. तो मुझे वहाँ पे अलग से रूम मिला। The common link of friendship was snapped. स्नैप मीन्स ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। जो हमारा फ्रेंडशिप थी वो सडनली जो है वो टूट गई थी। जो मेरी ग्रैंड मदर है ना, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। विद रेजिग्नेशन मीन्स seclusion means the state of being private and away from the people. With resignation means the grandmother accepted a lonely life as she accepted and the separation from her grandson without objection. मीन्स उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन उसने इस चीज़ को, लोनलीनेस को, अपनी अकेलेपन को जो है एक्सेप्ट कर लिया। अपने अकेला रहना, अपने पोते से अलग रहना उसने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। इसको उसने रेजिग्नेशन जो है वो डिस्क्राइब किया है रेजिग्नेशन के उसमें। फॉर लेडी, I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. जब मेरी दादी मुझसे पूछती थी कि स्कूल में टीचर्स ने क्या पढ़ाया, तो जब मैं उसको इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता था, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था, कुछ वेस्टर्न साइंस की चीज़ें बताता था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड अर्थ इज़ राउंड, इस तरह से कुछ चीज़ें उसको बताता था, तो उस चीज़ से वो उसको चीज़ें समझ नहीं आती थी और उस चीज़ से वो परेशान हो गई, और क्योंकि वो अब मेरी हेल्प भी नहीं कर सकती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. Distressed means suffer from extremely sorrow, anxiety or pain. Means वो इंग्लिश स्कूल्स की जो पढ़ाई थी उस पर वो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और वो इस चीज़ से परेशान हो गई कि वहाँ पे भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है, जो हमारी होली बुक्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। तो उसको ये चीज़ बिल्कुल अजीब लगी, बिल्कुल अलग लगी कि कैसे स्कूल्स हैं और कैसे वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एंड वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस. It was monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. एक दिन जब मैंने घर में आके अनाउंस किया कि अब हमें म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा स्कूल्स में, तो वो इस चीज़ से और ज़्यादा परेशान हो गई, और ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू हर, जो म्यूज़िक लेसन्स हैं, जो म्यूज़िक होता है वो मीन्स इनडिसेंट एंड ऑब्सेंस चीज़ है। ल्यूड एसोसिएशंस मीन्स इनडिसेंट एंड ऑब्सेंस मीन्स ये गरीबों की और भिखारियों की सीखने की चीज़ है। अच्छे घर के लोग जो हैं उनको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हर। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन जो उसकी साइलेंस थी उसने इस चीज़ को डिसअप्रूव कर दिया कि उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है, बट उसने कोई वर्ड नहीं बोला। उसके बाद मेरी दादी ने मुझसे कम ही बात की। रेयरली टॉक मीन्स उसने मुझसे कम बात की। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. एंड जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गया तो मुझे अलग से रूम दिया गया। इससे जो था हमारा जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई। स्नैप मीन्स ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। जो हमारी फ्रेंडशिप, जो हमारी बॉन्डिंग थी वहाँ पे वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। और जो मेरी ग्रैंड मदर है उसने जो है वो लोनली रहना, प्राइवेटली रहना वो एक्सेप्ट कर लिया।
वो बोलती नहीं थी, लेकिन जो उसकी एक्सप्रेशन से उससे ना बोलती थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से सारा पता चलता था कि वो उसने ये सब चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर ली हैं, और उसको जो है वो अकेले रहना उसने सीख लिया था, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उसने जब उसको उसके सन से अलग किया गया। एंड शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा। इससे जो है वो a household machine with a wheel attached to it for spinning yarn। मतलब धागा काटने के लिए एक व्हील होता है, पहले के टाइम में होता था, आजकल तो नहीं होता, तो उसको हम स्पिनिंग व्हील या चरखा बोलते हैं, और सारा दिन वो उस पर लगी रहती थी, उसको उसने नहीं छोड़ा। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. मीन्स सुबह से लेकर शाम तक वो अपना चरखा ही चलाती रहती थी और अपनी चैंट करती थी, अपनी मंत्र जाप करती रहती थी। लेकिन दोपहर में वो थोड़ा देर की रिलैक्स होती थी, जब स्पैरोज आती थी और उनको वो फीड करती थी। वही एक टाइम था जब उसमें थोड़ा सा वो जो है वो रिलैक्स रहती थी। Means she remained busy all the time. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो दोपहर में वहाँ पे चिड़िया आती तो हंड्रेड्स ऑफ जो है वो बर्ड्स आते थे, और वो उनको ब्रेड के जो मीन्स पीसेस छोटे छोटे उनको वो देती थी, फेंकती थी उनको। और वहाँ पे चिड़ियों की जो बहुत चहचहाने की आवाज़ें आती थी। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग मीन द नॉइस ऑफ स्मॉल बर्ड्स। सम केम टू एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। मीन्स कुछ चिड़ियाँ जो है वो उसके लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ उसके शोल्डर्स पे, और कुछ उसके सिर के ऊपर बैठ जाती थी। कुछ आसपास मीन्स बहुत सारी जो स्पैरोज थी वो वहाँ पे आती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड। शूड मीन्स मेक अ पर्सन और एनिमल गो अवे बाय शाउटिंग और सेइंग शू। जब हम किसी को हमने अपने से दूर करना या भगाना होता है, किसी एनिमल को या बर्ड को, तो हम एक आवाज़ निकालते हैं, एक वॉइस होती है, निकालते हैं, उसको हम शूट बोलते हैं। लेकिन उसने कभी उनको भगाया नहीं। एंड इट यूज्ड टू बी द बेस्ट हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। मीन्स ये सबसे अच्छा, उसका दिन में सबसे अच्छा आधा जो घंटा होता था उनके साथ वो स्पेंड करती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. मीन्स जब मैंने डिसाइड किया फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने के लिए, तो मुझे ये श्योर था मैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएगी, और मैं 5 इयर्स के लिए जाने वाला था, और जो मेरी ग्रैंड मदर की एज थी उसके अकॉर्डिंग कोई बोल नहीं सकता था कि वो तब तक होगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन she came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion। लेकिन जैसे मैंने सोचा था कि वो बहुत इमोशनल होगी, बहुत दुखी होगी, वैसा कुछ नहीं था। मीन्स वो सेंटिमेंटल बिल्कुल नहीं थी, उस टाइम इमोशनल नहीं थी, और वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। वो मेरे साथ उसने कोई बात नहीं की, और कोई इमोशन भी था वो शो नहीं किया। इवन वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, लेकिन उसने इस चीज़ को शो ऑफ नहीं किया, इस चीज़ का। एंड हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड when I left। मीन्स वो जो अपना उसकी रूटीन थी, उसकी जो चैंटिंग थी वो कॉन्टीन्यूसली वो कर रही थी, और उसका जो माइंड था वो भी अपनी प्रेयर में बिजी था। एंड जो उसकी फिंगर्स थी वो अपनी जो माला का जाप था वो उसको जाप कर रही थी। एंड उसने साइलेंटली मेरे फोरहेड पे किस किया और मैं चला गया। आई चेरिश्ड द मॉइस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us।
और जब उसने मेरे फोरहेड पे मुझे किस किया तो मुझे ये लगा कि शायद ये हमारा लास्ट जो था फिज़िकल कांटेक्ट था हम दोनों के बीच का, दादी पोते के बीच का। और इस चीज़ से मैं थोड़ा सा खुश हुआ कि दादी ने मेरे साथ कुछ मुझे थोड़ा सा प्यार से जो है वो मुझे बात की। एंड व्हाट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years I when I came back home and was met by her at the station. She did not look at a day older. She still had no time for words. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. बट ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच के गया था कि मुझे दादी मिलेंगी नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं 5 साल के बाद आया तब भी वो मुझे लेने स्टेशन पे आई और वो एक दिन भी जो है ओल्ड नहीं लग रही थी, वो वैसे की वैसे ही थी। एंड और जब उसने मुझे टाइटली होल्ड किया, क्लैस्प मीन्स होल्ड टाइटली, तो मुझे अभी भी वो उसकी जो है रिसाइटिंग जो प्रेयर्स थी वो जो कॉन्टिन्यूसली वो करती थी वो अभी भी सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer with her frivolous rebukes. Frivolous rebukes means light-hearted scolding. जब हम किसी को हल्के से डांट देते हैं then we use the word. जब मैं पहले दिन वापस आया तब भी उसके जो हैप्पीस्ट मोमेंट्स थे वो अपनी स्पैरोज के साथ ही थे, उनके साथ वो स्पेंड किया उसने अच्छे से और उनको फीड किया, हल्के से उनको डांटती थी, वो प्यार से उनको डांटती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. लेकिन जब शाम हुई तो एकदम से उसमें चेंज आ गया, उसने प्रे नहीं की उस दिन। एंड उसने जो पड़ोसी जो लेडीज़ थी, वीमेन थी, उनको इकट्ठा किया और ढोलक बजा के गाना स्टार्ट किया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. उसने कई घंटों तक वो जो पुरानी हो चुकी थी ढोलक, फटने वाली ढोलक, गंदी सी जिसकी स्किन हो गई थी, उसको उसने काफ़ी बजाया उसको। और जो जैसे किसी वॉर से जब वॉरियर्स वापस आते हैं तो उनके आने की खुशी में जो सॉन्ग्स होते हैं वो उसने गाए, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वो गाए, काफ़ी घंटों तक वो बजाते रहे। लेकिन वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, लेकिन हम डर गए कि ये इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये फर्स्ट डे था जब मैंने जज किया कि वो अपनी ज़िंदगी में उसने कभी प्रे नहीं की। तो हमने इस चीज़ को उसको स्टॉप करने के लिए कहा कि कितना स्ट्रेन मत लो। लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड go away, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार हो गई, उसको थोड़ा सा फीवर था, डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है वो डिफरेंटली सोच रही थी, उसने कहा कि अब मेरा जो एंड है वो नज़दीक है, मैं अब नहीं जीऊँगी। एंड शी सेड दैट सिंस only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. अब उसने कहा कि अब मेरे कुछ ही घंटे रह गए हैं ज़िंदगी के, तो मुझे प्रे करने दो। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमारे साथ बात अब नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अब प्रे करना चाहती थी। एंड वी प्रोटेस्टेड but she ignored our protests. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell down and her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हमने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, मीन्स हमने इसका ऑब्जेक्शन किया कि तुम क्या बोल रही हो, बट उसने इग्नोर किया और अपना जो है प्रे जो है वो कंटिन्यू रखी। और वो अपने बेड पे लेटे लेटे अपनी जो चैंट है वो माला जप रही थी और वो चैंट कर रही थी। एंड और हमें अचानक लगा कि उसके जो है चैंटिंग है जो बंद होगी, उसके लिप्स जो है वो बंद हो गए हैं। एंड जो उसकी रोज़री थी
माला थी वो भी उसके हाथों से गिर गई नीचे। एंड जो एक पीलापन था, पैलर मीन्स अनहेल्दी पेल अपीयरेंस जो थे वो पूरे फेस पे फैल गया। और अब हमें पता चल गया कि वो अब नहीं है, कि दैट शी वॉज डेड। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as it customary laid on her on the ground and covered with a red shroud, a piece of cloth used to wrap a डेड पर्सन। जब डेड पर्सन होता है तो उसको रैप करने के लिए हम वाइट या रेड जो है क्लॉथ को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड श्राउड। एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ देर तो हम उसका शो करते रहे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो चुका है, लेकिन कुछ देर के बाद हमने उसको अकेला छोड़ दिया कि हम फ्यूनरल का जो है वो अरेंजमेंट कर सकें। और जब हम उसकी डेथ हो गई तो हमने उसको बेड से नीचे उतारा और उसको उससे श्राउड से जो है कवर किया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ crude statue to take her to be cremated. The sun was setting and her lit her room and veranda with a blaze of golden light. और हम जब स्टैचू लेने उसके रूम में गए तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ एक मीन्स गोल्डन लाइट पड़ रही थी वेरांडा में और रूम में जहाँ वो यूजुअली रहती थी। We spotted halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. और जब हमने उसको आंगन में रखा, उसकी डेड बॉडी को नीचे रखा, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे थाउजेंड्स जो है स्पैरोज जो है वो इकट्ठी हो गई थी और वहाँ बैठ गई थी, जैसे उनको सब पता चल गया था। और वो देन देयर वाज नो चर्पिंग, और वहाँ पे कोई चहचहाट नहीं थी, कोई वहाँ पे आवाज़ नहीं थी चिड़ियों की। वो साइलेंटली जो है वो डेड बॉडी को देख रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें ये देख के बहुत ही बुरा लगा, और मेरी मम्मा है जो वो हैं वो ब्रेड जो है वो उनको लेके आई। एंड शी ब्रोक इट इनटू क्रम्स मीन छोटे छोटे पीसेस में उनको तोड़ा ब्रेड्स को मेरी मदर ने। और जैसे मेरी ग्रैंड मदर चिड़ियों को जो है वो उनको ब्रेड के पीसेस डालती थी, वैसे उन्होंने उनको फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। लेकिन जो चिड़िया थी उन्होंने नोटिस नहीं किया कि ब्रेड की तरफ कोई नोटिस नहीं उन्होंने किया कि और जब मेरी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को हम लेके गए, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, तो जो है वो साइलेंटली क्वाइटली जो है वो उड़ गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्वीपर आया तो स्वीपर ने आके वो जो ब्रेड क्रम्स थे, ब्रेड के छोटे छोटे पीसीस थे, उनको इकट्ठा किया और सफाई की और डस्टबिन में उनको डाल दिया। सो दैट वाज द चैप्टर। थैंक यू।